इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 17 ऐसे मिस्टेक जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए टेक्निकल एसईओ में। इवन अगर आप एक प्रो एक्सपर्ट हैं या फिर अगर आप एक बिगनर हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि जाने अनजाने में भी हम ये मिस्टेक कर देते हैं और हमें आइडिया नहीं लगता है कि क्या हमारी वेबसाइट में प्रॉब्लम हो रहा है जिसके कारण हमारी वेबसाइट रैंक नहीं कर रहा है। तो चलिए इन्हीं पॉइंट्स पे हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है इनकरेक्ट कैनोनिकल टैग। अगर आपके वेबसाइट पे इनकरेक्ट कैनोनिकल टैग है विच मीन्स कि आपका पेज डुप्लीकेट शो करेगा और गूगल उसको कभी भी रैंक नहीं करेगा। बेसिकली कैनोनिकल टैग का इस्तेमाल क्या होता है, सपोज आपके पास एक शॉपिंग का वेबसाइट है या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो आप क्या करते हैं, आपका सेम प्रोडक्ट का 10 इमेज होता है अकॉर्डिंग टू देयर कलर, अकॉर्डिंग टू देयर साइज, बट हम 10 पेजेस भी उसके लिए क्रिएट करते हैं। बट हमें गूगल को बताना पड़ेगा कि ये सारे जो 10 पेजेस हैं वो एक ही मेन वेबसाइट के हैं। तो जो आपका मेन वेबसाइट का लिंक होता है, हम इस वेबसाइट से जो भी आपका डिफरेंट डिफरेंट कलर के वेबसाइट्स हो उस पर हम ऐड करते हैं कैनोनिकल टैग। अगर आप रैंक मैथ यूज़ करते हैं तो उसके बाद आप सेटिंग में जाएंगे तो आपको ऑप्शन होता है कैनोनिकल टैग ऐड करने का। उसके सेटिंग में नीचे ऐड ऑप्शन होता है यूआरएल ऐड करने का। अगर आपने वहाँ पे कोई मिस्टेक किया है या फिर किसी और प्रोडक्ट का ऐड कर दिया या फिर आपने नहीं ऐड किया है तो कहीं ना कहीं आपके वेबसाइट को प्रॉब्लम वो दिखाएगा और गूगल आपके कंटेंट को डुप्लीकेट कह के रैंक नहीं करेगा। जो दूसरा सबसे बड़ा मिस्टेक है वो है थिन कंटेंट। लोग क्या सोचते हैं, अगर हम 2000 का एटलीस्ट वर्ड लिखेंगे, 1500 का वर्ड लिखेंगे तो मेरा काम चल जाएगा। बेसिकली होता क्या है, लोग सिर्फ हर एक पोस्ट 1500 2000 की वर्ड का लिखते हैं, जिस कारण गूगल को भी पता चलता है, उसके बॉट को भी पता चलता है आप सेमी वर्ड का कंटेंट लिख रहे हैं, जिसके कारण आपका वेबसाइट को वो रैंक नहीं करता है। उसको पता चलता है इसने कहीं ना कहीं कोई क्राइटेरिया देख लिया, उसको ये फॉलो कर रहा है। बट आपको इस चीज़ से अवॉइड करना है। आपको डिटेल में कोई भी कंटेंट लिखना है, आपको एटलीस्ट ट्राई करना है कि सारे जो पॉइंट्स है उस पर्टिकुलर कीवर्ड में उसको आप फुलफिल करें। जो नेक्स्ट सबसे बड़ा मिस्टेक है वो है इम्प्रॉपर नो इंडेक्स टैग। बेसिकली होता क्या है, आप चाहते हैं कि आपका कंटेंट इंडेक्स हो, आपके इमेजेस इंडेक्स हो, आपके पोस्ट इंडेक्स हो, फिर से आपके डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज भी इंडेक्स हो, बट आप गलती से नो इंडेक्स पे क्लिक कर देते हैं जिसके कारण आपका कोई भी पेज इंडेक्स नहीं हो पाता। गूगल को लगता है कि आपका जो भी इंपॉर्टेंट पेज है ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं। अभी रिसेंटली मैंने सेम प्रॉब्लम अपने वेबसाइट में फेस किया। मैं अपने वेबसाइट को एनालाइज कर रहा था और जैसा कि आपको पता है, आपके वेबसाइट को डिस्कवर में ऐड करने के लिए आपके वेबसाइट पे एक प्रॉपर साइज़ का इमेज होना चाहिए जो कि होता है 1200 इंटू 628। तो बेसिकली जब मैं क्लिक कर रहा था वहाँ पे ऑप्शन पे जाके तो मुझे पता चला कि मेरा जितने भी इमेजेस हैं वो नो इंडेक्स पे क्लिक है। आप समझ सकते हैं, जब गूगल को पता ही नहीं चलेगा कि ये सारे पेजेस हैं तो कैसे मेरे वेबसाइट को वो डिस्कवर में ऐड करेगा। तो आपको भी इस चीज़ को अवॉइड करना है। आपको भी नो इंडेक्स या फिर जो चीज़ आप इंडेक्स करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना है और जो नहीं इंडेक्स करना चाहते हैं उस पर नहीं क्लिक करना है। जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो है इम्प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मेटा टैग। बहुत सारे वेबसाइट में आपको देखने को मिलेगा कि उसके जो मेन हेडिंग में जो कीवर्ड होते हैं वो उसके मेटा टैग में होते ही नहीं है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, हमेशा आपका जो मेन कीवर्ड है आपका मेटा टैग में होना चाहिए और एक प्रॉपर सेंस बनना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी आपने लिख दिया, आपने अपने कीवर्ड को 4 बार उसी में रिपीट कर दिया। आपको कुछ सेंस बना के मेटा टैग में ऐड करना है ताकि गूगल को भी लगा कि हाँ आप इस पर्टिकुलर कीवर्ड के बारे में लिख रहे हैं। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है पुअरली एग्जीक्यूटेड HTTPS एंड HTTP। बेसिकली लोग क्या करते हैं, HTTPS और HTTP पे फोकस ही नहीं करते हैं। बहुत सारे वेबसाइट को जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि गूगल को दिखाता रहता है कि ये सेफ वेबसाइट नहीं है, क्योंकि आपके वेबसाइट पे या फिर उनके वेबसाइट पे HTTPS प्रॉपर नहीं। अगर आपके वेबसाइट पे HTTPS नहीं है या फिर आपके होस्टिंग ने प्रोवाइड नहीं किया है तो आप सिंपली क्लाउडफ्लेयर का यूज़ कर सकते हैं। क्लाउडफ्लेयर में ऐड करेंगे तो वो फ्री HTTPS प्रोवाइड करता है, आप कितने भी अनलिमिटेड डोमेन के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मिसकॉन्फिगर्ड robot.txt। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे जो पेजेस होते हैं वो सही से कॉन्फ़िगर नहीं होता। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे पेजेस आपके रैंक नहीं हो रहे, बहुत सारे पेजेस आपके इनफैक्ट इंडेक्स भी नहीं हो रहे, क्योंकि आपका जो robot.txt है फाइल उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। हो सकता है आपने गूगल बॉट को ही ब्लॉक कर रखा हो या फिर आपने कोई इंपॉर्टेंट ऐसे बॉट को ब्लॉक कर रहा हो जिसके कारण वो आपके पेजेस को इंडेक्स नहीं कर रहा हो। तो आपको उस चीज़ का अवॉइड करना है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको रैंक मैथ में जाना है। आपको उसके सेटिंग में आपको ऑप्शन होगा robot.txt। उसका फाइल जब ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसमें कोई एरर तो नहीं है। आप सिंपली गूगल पे चेक कर सकते हैं कि क्या फॉर्मेट होना चाहिए। गूगल आपको बता देगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपके robot.txt में होना चाहिए। और क्या आपके वेबसाइट पर robot.txt है, आपको सिंपली क्या करना है, आपका वेबसाइट ऐड करना है, स्लैश करना है, robots.txt ऐड करना है, ओपन करके देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके वेबसाइट पे ब्लॉक है और कौन कौन सी चीज़ें ब्लॉक नहीं है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है लार्ज साइज कंप्रेस्ड इमेज। बहुत सारे इमेजेस जो होते हैं आपका वो कंप्रेस्ड नहीं होता, जिसके कारण भी आपके वेबसाइट को जो लोडिंग टाइम है वो भी काफ़ी बढ़ जाता है। एटलीस्ट आपको इतना लोडिंग टाइम रखना है कि आज के समय में लोगों का जो पेशेंस हो उतना वो हैंडल कर सकें, क्योंकि
बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, लोग आपके वेबसाइट से बाउंस बैक कर जाएंगे और गूगल को लगेगा कि आपके वेबसाइट में कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है या फिर आपके वेबसाइट में क्वालिटी नहीं है, इवन दो आपके पास अगर सबसे बेस्ट कंटेंट है फिर भी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा जो लोड लेता है वो होता है इमेजेस, तो आप लेजी लोड स्टार्ट कर सकते हैं या फिर जो स्टार्टिंग में है आप अपना इमेज हटा के आप बाद में ऐड कर सकते हैं, जिससे कारण यूज़र को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम नहीं हो। और साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम होता है कि लेआउट शिफ्ट का प्रॉब्लम होता है, आपको उस चीज़ को अवॉइड करना है और आपको वेबसाइट को उससे बचाना है। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है अनमैनेज परमालिंक। आई एम श्योर आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे डिफरेंट आपके पेजेस पे डिफरेंट परमालिंक है। आपने सेम कैटेगरी का सेम आपने कीवर्ड यूज़ कर लिया है, आपने सेम ही टाइप के पोस्ट के लिए, तो कहीं ना कहीं गूगल को लगता है आपका कंटेंट डुप्लीकेट है और आप सेम कंटेंट पे बार बार लिख रहे हैं, जिसके कारण आपका कंटेंट में काफ़ी इशू भी शो करता है। तो आप रैंक मैथ प्लगइन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रैंक मैथ हेल्प करता है पता करने में कि आपने पहले तो यूज़ नहीं कर रखा है सेम कीवर्ड को, तो आपके लिए वो काफ़ी बेटर रहेगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है सॉफ्ट 404 एरर। बहुत सारे वेबसाइट में आपको 404 एरर देखने को मिलता है, बट अगर आपने मिसलीड करने के लिए 404 दिखाया है, अगर आपका वेबसाइट एक पेज से लेकर दूसरे पेज पे जाता है, दूसरे पेज से लेकर तीसरे पेज पे जाता है, तो कहीं ना कहीं गूगल को ये पता चलता है और कहीं ना कहीं आप खुद यूज़र को गुमराह करना, जिस कारण आपके वेबसाइट को भी प्रॉब्लम करेगा, हो सकता है आपके वेबसाइट को पेनल्टी भी लगा दे। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है इनकरेक्ट सर्वर लोकेशन और CDN। अगर आपके वेबसाइट का ट्रैफिक आ रहा है इंडिया से और आपका वेबसाइट का जो सर्वर है वो UK US में बेस्ड है और नियरेस्ट बेस्ड नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम होगा। हो सकता है आपने कोई CDN यूज़ किया जो कि सही से कॉन्फ़िगर भी नहीं कर रहा है, तो आपको उसमें भी देखना पड़ेगा क्या क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके कारण भी गूगल आपके पेजेस को सही से लोड नहीं करता, सही से टाइम लेता है लोड करने में और आपका वेबसाइट उसके कारण काफ़ी पीछे भी रह जाता है। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है ओवर यूज ऑफ एग्जैक्ट मैच कीवर्ड। बहुत सारे आपने पेजेस में देखे होंगे जिसमें उसने मल्टीपल जगहों पे सेम कीवर्ड को यूज़ कर रखा है इंस्टेड ऑफ LSI कीवर्ड, जिससे कारण गूगल को लगता है कि ये जानबूझ के मुझे पर्टिकुलर कीवर्ड दिखाना चाह रहा है, क्योंकि आपको पता है कि पेंगुइन का अपडेट आया था आई थिंक इसी के लिए, कि अगर आपके पास डुप्लीकेट कंटेंट है या फिर आपने सेम कीवर्ड को मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर रहा है रैंक करने के लिए, तो आपके वेबसाइट को वो डी रैंक कर देगा और काफ़ी नीचे ढकेल देगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इरेगुलर XML साइट मैप। बहुत सारे वेबसाइट में प्रॉब्लम आता है साइट मैप का। इनफैक्ट रिसेंटली मेरे वेबसाइट में भी प्रॉब्लम आया था साइट मैप का। मेरे वेबसाइट में HTML साइट मैप शो कर रहा था। बेसिकली दो तरह की साइट मैप आप अपने वेबसाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक होता है HTML और एक होता है XML। तो जो न्यू वेबसाइट है जनरली उस पर डिफ़ॉल्ट ही रहता है। जनरली गूगल कहता है कि आपको साइट मैप की ज़रूरत नहीं है 500 तक पेजेस अगर आपके वेबसाइट में हैं तो, बट आई विल हाईली रिकमेंड कि आप दोनों साइट मैप का यूज़ करें। आप XML का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप HTML का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके कारण आपके वेबसाइट का रेगुलर अपडेट होता रहेगा और गूगल को भी दिखता रहेगा कि कैसे आपका पोस्ट और नया पेजेस ऐड होते जा रहा है। अगर आपको नहीं पता कि कैसे हम HTML साइट मैप क्रिएट करते हैं, XML तो आपको सिंपली पता है, आपको लिखना है आपके वेबसाइट का domain/sitemap.xml ऐड करना है, आपका ऐड हो गया। बट अगर आप HTML साइट मैप ऐड करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, आपको सिंपली जाना है किस चीज़ में, आपको जाना है रैंक मैथ में, आपको साइट मैप ओपन करना है। साइट मैप आप जब ओपन करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन होगा HTML साइट मैप का। सिंपली उसमें क्या होता है कि आपको एक पेज क्रिएट करना होता है और आप चाहे तो डायरेक्ट पेज ऐड कर सकते हैं अपने मेन कंटेंट में, या फिर आप सिंपली जो आप वो कोड सजेस्ट करा है जैसा कि आप देख सकते हैं, आप उस कोड को यूज़ कर सकते हैं। सेम आपको पेस्ट करना है आपके मेन कंटेंट में उस पर्टिकुलर पेज में और ऑटोमेटिकली वो आपके सारे कंटेंट को फेच कर लेगा। और जैसे आप डिफरेंट पेजेस ऐड करते हैं अपने वेबसाइट में, वैसे ही आप फुटर में उसको भी ऐड कर देंगे तो आपके लिए काफ़ी बेटर होगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ब्रोकन लिंक। अगर आपके वेबसाइट पे कोई ब्रोकन लिंक है, आपने किसी को लिंक दे रखा है और वो लिंक ब्रोकन है, तो कहीं ना कहीं गूगल को भी सिग्नल कर जाता है कि आपने ऐसे जगह पे इंटरनल लिंक कर रखा है जहाँ पे आपको नहीं करना चाहिए, तो आपके वेबसाइट को वो उतना ऑथेंटिक नहीं लेता, आपको वेबसाइट को उतना सीरियस नहीं लेता। बट तो आपको मैं कहूँगा आप कोई भी टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके कारण आपको पता चले कि आपकी वेबसाइट पे कौन कौन पेजेस ब्रोकन है, अगर आपका बहुत बड़ा वेबसाइट है तो। जो नेक्स्ट मेजर प्रॉब्लम है वो है एरर इन डेटा स्ट्रक्चर। आपके वेबसाइट का अगर स्ट्रक्चर सही नहीं है, आपके वेबसाइट पे अगर जो आपका स्कीमा है वो सही से नहीं बताया जा रहा है, कि हो सकता है आपका कुकिंग वेबसाइट है बट आप कुकिंग का स्कीमा ही नहीं यूज़ करें, जिसके कारण गूगल को भी प्रॉब्लम होता है आइडेंटिफाई करने में कि आपने कुकिंग वेबसाइट स्टार्ट की है। उसके बाद गूगल आपके वेबसाइट को कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर देगा इनिशियली और आपके वेबसाइट पे फोकस भी नहीं करेगा। आई एम श्योर आपको प्रॉब्लम आता होगा कि आपका पेजेस इंडेक्स क्यों नहीं हो रहा है। यही प्रॉब्लम होता है मेजर, कि आपके वेबसाइट का स्ट्रक्चर ही नहीं पता है, आपका मेन मोटिव क्या है आपके वेबसाइट का वही क्लियर नहीं होता है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको सिंपली कोई भी रैंक मैथ आप यूज़ करते हैं, योस्ट यूज़ करते हैं, उसकी हेल्प से आप इजीली ऐड कर सकते हैं अपने वेबसाइट में और आपका वेबसाइट
ईजिली कोई भी स्कीम वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देगा। जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ऑर्फन पेजेस। बेसिकली होता क्या है, आप कोई कंटेंट लिखते हैं बट ना उसका कोई सर पैड नहीं होता है। बेसिकली आपने उससे किसी से इंटरनल लिंक नहीं कर रखा या फिर आपने उससे किसी कैटेगरी में ऐड नहीं कर रखा होता है, तो कहीं ना कहीं गूगल को प्रॉब्लम होता है कि ये कहाँ का कंटेंट है, यहाँ पे क्यों है, ये क्या इससे रिलेटेड है भी या नहीं। तो आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है। अगर वो कहीं का पेज है तो आपको उसको इंटरनल लिंक कर देना है, किसी भी पेज से इंटरनल लिंक करना है, लेकिन करना है एक लावारिस की तरह। वो आपके वेबसाइट पे नहीं पड़े रहना चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं आपके वेबसाइट को एक एरर शो करता है। तो जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट है वो है AMP। अगर आपके वेबसाइट पे AMP नहीं है, एक्सीलरेटेड मोबाइल पेजेस नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके वेबसाइट पर प्रॉब्लम भी वो क्रिएट करके देगा। क्योंकि नाउ डेज गूगल ने खुद ये अनाउंस किया है कि वो अब डिफरेंट पेजेस को रैंक करने के लिए, डिफरेंट पेजेस को स्क्रॉल करने के लिए मोबाइल बॉट का इस्तेमाल करते हैं, एक्सेप्ट जो जॉब के पेजेस हैं। वो जॉब के पेजेस के लिए डेस्कटॉप बॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके वेबसाइट में AMP होना चाहिए। और आपका AMP नहीं भी एक्सटर्नल, अगर आप AMP नहीं भी यूज़ कर रहे हैं तो आपका वेबसाइट एटलीस्ट मोबाइल रिस्पॉन्सिव तो होना ही चाहिए। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा और आपको कुछ नए पॉइंट्स देखने को मिले होंगे। आपके अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं आपके प्रॉब्लम्स का भी आंसर करता हूँ। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे और भी कंटेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।